एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था एंड आज हम उसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आज का जो बेसिकली टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज अबाउट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर आप बात करते हो तो आपने देखा था कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड उनमें से हर स्टेप को कहा जाता है रैंक या फिर कैटेगरी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होती हैं, जैसे आपका ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सबको आप एक साथ कलेक्टिवली नाम देते हो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एंड ये सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, जितने भी यहाँ पे ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, इज कॉमनली नोन एज टेक्सॉन। टेक्सॉन हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, तो अब ऐसा है कि आपने टेक्सोनॉमिक हायरार्की या फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करना है। तो अब आपके पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो आपके पास 7 डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। 7, आप बोल सकते हो 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपके पास प्रेजेंट है। वो 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो उनके अंदर आपके पास सबसे पहले आता है किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? किंगडम के जस्ट बाद आपके पास आ रहा है फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम आप कहां पे यूज करोगे? फाइलम वर्ड आप यूज करोगे इन केस ऑफ एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हो, हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेट्स, फाइलम नॉन कॉर्डेट्स हो गया। और डिवीजन आप किसके केस में यूज करोगे? डिवीजन आप यूज करोगे प्लांट्स के केस में। तो याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट जो दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है? लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है आपकी, दैट इज स्पीशीज। काफी बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है। तो लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज स्पीशीज। स्पीशीज की बात हो रही है। एंड ऐसे ही अगर हम हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करेंगे तो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है आपकी किंगडम। ओके, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि हमारे पास 7 डिफरेंट काइंड्स की टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। अब हम एक एक करके इन सभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है स्पीशीज। स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म with the fundamental similarities as a species। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं। ये फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आपको कैसे पता चलेंगी? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो सकता है कि आपको मॉर्फोलॉजिकली पता चल जाए। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे पता चल जाए या फिर उनके इंटरनल कैरेक्टर के बेसिस पे पता चल जाए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका इज मैंगो। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? पोटैटो। एंड पेंथीरा लियो, ये क्या है? लाइन। ये सभी के सभी, ये जो 3 आपको साइंटिफिक नाम दे रखे हैं, ऑल 3 नेम्स, इंडिका, ट्यूबरोसम
एंड लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट, जबकि जो पहला वर्ड है मेंजीफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा, ये क्या है? ये तीनों आपके जेनेरिक नेम है, जेनेरा है, जो कि डिफरेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन या कैटेगरी को बताता है। ओके, अब अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें, पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलोंजिना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। ओके, आपको पता है ह्यूमंस का नाम क्या है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो यहाँ पे होमो क्या है? होमो उनका जेनेरिक नेम है, जीनस है, एंड व्हाट इज स्पेस सेपियंस? सेपियंस इज द स्पीशीज। ओके ओके, तो ये बात हो गई आपकी स्पीशीज की। नेक्स्ट अगर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे चलते हैं तो हमारे पास आता है जीनस। अब देखो, सबसे पहले आप याद क्या रखोगे? याद रखने वाली बात यह है कि स्पीशीज से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब आपने सबसे पहले आपने अभी देखा कि स्पीशीज जो है, स्पीशीज आपकी लोअर कैटेगरी है, तो स्पीशीज से अब आप फर्दर मूव कर रहे हो जीनस में। स्पीशीज के अंदर सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर आपको मिलेंगे, ये बात भी याद रखना। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, तो आपके कैरेक्टर्स जो होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे, वो कम होने लगेंगे। इसका क्या मतलब है? स्पीशीज के अंदर मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स होंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सिमिलर होंगे, ठीक है। एंड ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है, ये हायरार्की भी आपको याद रखनी है। स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद आप क्या पढ़ोगे? फैमिली, फैमिली के बाद आप पढ़ोगे, ऊपर जाते जाओगे, फिर आता है आपका ऑर्डर, आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है फाइलम, या सॉरी उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लास, देन आपके पास आता है फाइलम या फिर डिवीजन, उसके बाद आपके पास आ जाता है किंगडम, ठीक है, किंगडम। ओके, तो ये आपकी 7 डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई हैं, जिसके अंदर से हमने स्पीशीज को डिस्कस कर लिया। अब हम जीनस की तरफ मुड़ते हैं। तो अब देखो, जीनस क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो जीनस के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज आ जाएंगी। एंड जीनस के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो कम कॉमन होंगे, which means genus comprises a group of related species which has more characters. Species के पास similar more characters थे, जबकि जीनस के पास थोड़े कम कैरेक्टर्स होंगे जो कि सेम होंगे। ओके, एग्जाम्पल देखो जीनस का, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर दी 2 डिफरेंट स्पीशीज। पोटैटो और ब्रिंजल दोनों ही 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन उनका जो जीनस है वो सेम है। वो जीनस क्या है? जीनस है उनका सोलेनम। ओके, इसी तरीके से लाइन की अगर बात की जाए तो देखो, लाइन का नाम क्या है? पेंथेरा लियो। लियो क्या है? स्पीशीज, एंड पेंथेरा क्या है? जीनस। लियोपार्ड की बात की जाए तो पेंथेरा पार्डस। पार्डस क्या है? स्पीशीज, जबकि जीनस क्या है? जीनस आपका है पेंथेरा। तो लायन और लियोपार्ड का जीनस कॉमन है, जबकि स्पीशीज दोनों अलग अलग हैं। इसी तरीके से टाइगर, पेंथेरा टाइग्रिस। ओके, तो ये बात हो गई आपकी जीनस की। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी जो फैमिली आती है वो क्या है? फेलिस फैमिली जो है, सॉरी जीनस फेलिस जो है दैट इंक्लूड्स कैट्स। तो फेलिस जीनस के अंदर आपकी कैट इंक्लूड होती हैं। ये याद रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जितने भी एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं ये आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बेसिक होता है वो आपका 11th-12th की एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने स्पीशीज डिस्कस किया, जीनस डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट फैमिली। देखो, अब फैमिली का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ठीक है। नाउ
फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिली आप कैसे डिस्कस करते हो, फैमिली को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो, तो दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट फैमिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए, प्लांट के केस में अगर आप बात करते हो तो 3 डिफरेंट जेनेरा हैं आपके पास, 3 डिफरेंट जीनस हैं, सोलेनम, पिच्यूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो ये जो तीनों जीनस हैं, सोलेनम हो गया, पिच्यूनिया हो गया, दतूरा हो गया, ये तीनों ही आपकी एक फैमिली है सोलेनेसी, उसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको एग्जाम्स के अंदर शफल करके दे दिया जाता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हो सकता है कि वो आपको उनमें से एक ही ऑप्शन मिल जाए, सोलेनम, पिट्यूनिया एंड दतूरा, ये तीनों ही किस फैमिली के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा सोलेनेसी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं फैमिली के बाद, तो फैमिली के बाद आपके पास आता है, आप जैसे जैसे टॉप बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर के अंदर क्या होगा, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ओके, ग्रुप ऑफ फैमिलीज की बात हो गई ऑर्डर के केस में। अब प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोकेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फैमिली कॉन्वोकेसी एंड सोलेनेसी तीनों ही एक ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब अगर एनिमल्स की बात करते हैं हम, तो एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडेई एंड कैनिडेई। अब देखो ये जो आपकी लाइन है, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा का मतलब क्या है, कार्निवोरा का मतलब है कार्निवोरस एनिमल्स, और कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर जो आपकी फैमिलीज इंक्लूडेड हैं वो 2 फैमिली इंक्लूडेड है, फेलिडेई एंड कैनिडेई। अब याद रखना फेलिडेई के अंदर तो आपके कैट्स इंक्लूड होती हैं, जबकि कैनिडेई के अंदर आपके डॉग्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए फर्दर, अगर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो नेक्स्ट आपके पास आता है क्लास। अब क्लास का मतलब क्या हुआ बताओ, क्लास का मतलब हुआ दिस कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स द रिलेटेड ऑर्डर्स। अब रिलेटेड ऑर्डर्स जो होंगे दिस विल बी इंक्लूडेड इन दी क्लास। क्लास की अगर बात की जाए तो जो ऑर्डर प्रिमेटा है, एग्जाम्पल में बात की जाए, ऑर्डर प्रिमेटा के अंदर आपके पास मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, ये तीनों ही ऑर्डर आपकी क्लास मेमेलिया के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम फाइलम की, क्लास हो गया आपका। अब हम सबसे ऊपर आ चुके हैं फाइलम में, तो फाइलम के अंदर आपके क्या इंक्लूड होगा, फाइलम के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, ठीक है, फाइलम की बात हो गई। फाइलम मेजरली आप जो होंगे 2 तरीके के पढ़ोगे, फाइलम या फिर डिवीजन की बात की जाए अगर, जैसे कि एनिमल्स के केस में आप देखोगे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, एंड प्लांट्स के केस में आप देखोगे बहुत सारे होंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इस तरीके से आपके जो डिवीजन्स होंगे, फाइलम्स होंगे, ये आप देखते चलोगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए किंगडम की, तो किंगडम क्या है, ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स आपने बना दिए, जितने भी डिफरेंट आपने डिवीजन्स क्रिएट कर दिए, वो सभी सम अप होके किंगडम के अंदर आ जाएंगे। एंड किंगडम के अंदर बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, किंगडम के अंदर आप बेसिकली बैक्टीरियाज को अलग इंक्लूड कर दोगे, फिर आप इंक्लूड कर दोगे प्रोटिस्टेंस को, देन आपके पास आ जाएंगे फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। इस तरीके से आपका किंगडम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किंगडम की। आपने सारी की सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को देख लिया। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर जो चार्ट मैंने आपको ऊपर बताया था बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है उनका हायरार्किकल अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है। अब आपको याद रखना है कि स्पीशीज के अंदर जो जितने कैरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो होंगे वो स्पीशीज के अंदर होते हैं एंड मिनिमम कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किंगडम के अंदर होते हैं। मतलब कि किंगडम के अंदर आपको बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे वेरिएशंस प्रेजेंट होंगी। ओके, तो याद रखना ये बात। एंड जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करोगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये चीज हमने डिस्कस कर ली, ये याद रखना। अब अगर बात की जाए ऑर्गेनिज्म विद दियर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक ये टेबल दी हुई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी टेबल्स होती है, जितना भी डेटा होता है वो आपको एग्जैक्टली सेम तरीके से याद रखना है, उसके अंदर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो टेबल आपको याद रखनी है। मैन का कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस क्या है होमो, ये हो गया। सेपियन क्या है आपका, स्पीशीज हो गई यहाँ पे, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्रिमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम या फिर डिवीजन, अगर आपकी एनिमल की बात हो रही है तो फाइलम एंड प्लांट की बात हो रही है तो डिवीजन, यहाँ पे हो गया कॉर्डेटा। इसी तरीके से आपको हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट का चारों का ही पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये टेबल लर्न कर लेना। अब अगर हम फर्दर बात करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स की, कि टेक्सोनॉमिक एड क्या है, तो देखो अब एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, एंड ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब मिलके बायोडाइवर्सिटी में बनाते हैं, बायो रिसोर्सेस कहलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके कुछ स्पेसिमेंस हो गए प्लांट्स के, एनिमल्स के, जिनके ऊपर हम स्टडी कर सके, रिसर्च कर सके, सिस्टमैटिक तरीके से इनको क्लासिफाई कर सके। इसीलिए कुछ टेक्सोनॉमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक सर्टेन प्रोसीजर्स बना दिए, टेक्निक्स बना दी, जिसकी मदद से प्लांट्स और एनिमल्स को हम प्रिजर्व कर सके, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन ले सके उन स्पेसिमेंस से। ठीक है, तो इसे कहा गया टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स में काफी सारे एड्स हैं, जैसे कि आपके पास हर्बेरियम हो गया, ओके, इसके अलावा आपके पास बोटानिकल गार्डन्स हो गए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हर्बेरियम की अगर बात की जाए तो देखो हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन दी शीट्स। हर्बेरियम के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हर्बेरियम में हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं एंड शीट के ऊपर प्रिजर्व कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं करते, हर्बेरियम के अंदर कुछ इस तरीके से हर्बेरियम आपको दिखता है। हर्बेरियम शीट्स के ऊपर जब आप कोई स्पेसिमेन लगाओगे प्लांट का, तो आपको उसके बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी देनी होगी, जैसे कि अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि आपने किस डेट को वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया, कहां से कलेक्ट किया, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम एंड उसका बोटानिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम, कलेक्टर का नाम जिसने उसे कलेक्ट किया है एंड उस प्लांट की फैमिली का नाम। ये सब चीजें हर्बेरियम के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन नहीं है, वो क्या है कि हर्बेरियम का अगर हम स्टैंडर्ड साइज की बात करें कि हर्बेरियम का स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए, तो हर्बेरियम शीट की जो आपकी जिस शीट पे आप प्रिजर्व कर रहे हो, स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हो, उसका जो साइज है दैट मस्ट बी 11.5 बाय 16.5 इंच। 1 सेकेंड गाइस, अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम की, तो यहाँ पे आपका जो साइज होगा दैट विल बी
11.5 बाय 16.5 इंचेस, ये स्टैंडर्ड साइज याद रखना। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की बात की जाए तो आपके पास आ जाता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं? बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, कुछ स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिनके अंदर आप लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करते हो फॉर द फर्दर फ्यूचर रेफरेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन्स हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है आपका फ्यू बोटानिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड। याद रखना, पूछा जाता है फेमस बोटानिकल गार्डन इज इन क्यू इंग्लैंड। उसके अलावा इंडियन बोटानिकल गार्डन की बात की जाए तो दैट इज प्रेजेंट इन हावड़ा इंडिया, एंड नेशनल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन लखनऊ इंडिया। तो यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड्स की अगर बात की जाए तो वी हैव म्यूजियम्स। म्यूजियम्स तो आप लोगों ने काफी बार विजिट भी किए होंगे। म्यूजियम्स के अंदर जरूरी नहीं है कि लिविंग चीज ही हो, वहां पे आपको प्रिजर्व प्लांट्स, प्रिजर्व एनिमल्स भी मिलते हैं। एंड इन प्रिजर्व प्लांट्स को, एनिमल्स को आप कुछ जार के अंदर या फिर कंटेनर के अंदर विद दी सुटेबल काइंड ऑफ सोल्यूशन के अंदर आप डालते हो। ओके, तो वो जो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आप एनिमल्स को प्रिजर्व करते हो दैट इज फॉर्मेलिन। जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन होता है? दैट इज फॉर्मेलिन। ओके, तो ये बात हो गई म्यूजियम्स की। एंड म्यूजियम्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एनिमल्स के स्केलेटन भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी हैव जूलॉजिकल पार्क्स। जितने भी आपके जूज हैं वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो वो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जूज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है की, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 11th, क्योंकि काफी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली इस पैराग्राफ से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कि की क्या होता है। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एंड एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो एनसीईआरटी बुक की पहली लाइन से ही, की के पैराग्राफ में से पहली लाइन से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्लैंक दे दिया जाता है, इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for the identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities of the characters. तो that is key, याद रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कीज होती हैं ये बेस्ड होती हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर, एंड ये जो जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट जनरली इन अ पेयर, और इन पेयर को आप कहते हो कपलेट। क्या कहते हो? कपलेट। ओके, ये एक नया वर्ड आपने यहां पे देखा। And it represents the choice made between two opposite options. ठीक है, each statement in the key is called lead. जितने भी एक भी स्टेटमेंट है, each statement in the key is called lead. तो यहां पे एक और नया वर्ड आपने देखा। इस पैराग्राफ के अंदर ये आपको 3 नए वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों वर्ड से ही डायरेक्टली स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ओके, एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां से इस की वाले पैराग्राफ से आपके पास 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई की। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। किसी भी चीज को, या फिर आप बोल सकते हो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स भी डिफरेंट टाइप के टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनकी मदद से आप डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी बुक के अंदर जब ये चैप्टर आपका खत्म होता है तो यहाँ पे मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स किस चीज में हेल्प करती है? मैनुअल्स हेल्प करती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, जबकि मोनोग्राफ जो होते हैं, मोनोग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। ओके, तो ये लाइन भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और इसी के साथ आपका आज का चैप्टर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम एक जनरल समराइज्ड वे में क्विक रिवीजन करें कि हमने लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या क्या पढ़ा, तो बेसिकली जब आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया तो आपने देखा कि लिविंग बीइंग होने के, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के कौन कौन से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपने देखे थे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसके अंदर से आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कॉन्शियसनेस हो गया। ये तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, उसके बाद आपने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड देखा, जिसके अंदर आपने देखा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है नेचर के अंदर। उसके बाद आपने सिस्टमैटिक्स स्टडी किया, नियो सिस्टमैटिक्स स्टडी किया, नॉमेनक्लेचर के रूल्स को पढ़ा एंड ICBN, ICZN के बारे में स्टडी किया कि ये क्या है, इनकी इन एब्रिविएशंस की फुल फॉर्म क्या है। एंड देन आपने आज के लेक्चर के अंदर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिटेल में स्टडी किया। आपने 7 डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स देखे जो कि आपको याद रखने हैं। एंड देन आपने टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में स्टडी किया। ओके गाइस, तो यहाँ इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।